हमेशा धीमी हवा के साथ शुरू होती थी। यहाँ सूरज शोर मचाते हुए नहीं निकलता था, बल्कि धीरे धीरे खेतों की नमी, मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की मुलायम आवाजों के साथ उगता था। ये एक छोटा सा गांव था, न ज्यादा घर न ज्यादा लोग, लेकिन इस गांव में एक ऐसी चीज थी जो सबको एक दूसरे से जोड़े रखती थी। खामोशी। यहाँ लोग कम बोलते थे, और जो बोलते थे वही बहुत सावधानी से। गांव का दिल, पुराना कुआं गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था, पत्थर का बना हुआ, वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। कुएं की दीवारों पर काई जमी हुई थी और उसका मुंह ऐसा लगता था जैसे अंधेरा किसी मुंह की तरह हमेशा खुला रहता हो। दिन के समय ये कुआं बस एक कुआं था, लेकिन रात को ये गांव की सबसे खतरनाक जगह बन जाता था। कोई माँ अपने बच्चे को उस तरफ नहीं जाने देती थी। कोई बूढ़ा उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे कुआं रात को जाग जाता है। इमरान। शहर से वापसी इमरान इसी गांव का बेटा था, लेकिन पिछले 5 साल वह शहर में रहा था। शहर ने उसे बदल दिया था। उसके चलने में तेजी आ गई थी, बातों में आत्मविश्वास और आंखों में सवाल। जब वह गांव वापस आया, तो उसकी माँ ने उसे गले लगाया जैसे वह कोई खोई हुई दुआ हो। गांव वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और वही कुआं। लेकिन इमरान को महसूस हुआ कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, या शायद वह खुद बदल गया था। रोमांस की पहली झलक। जैनब कुएं से थोड़ी दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे जैनब का घर था। जैनब इमरान की बचपन की सहेली थी। नरम लहजा, सादा मुस्कान और आंखों में खामोशी की गहराई। जब इमरान ने उसे देखा तो एक पल के लिए उसे शहर याद ही नहीं रहा। जैनब ने धीरे से कहा, वापस आ गए हो? इमरान मुस्कुराया, कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती। जैनब की नजरें एक पल के लिए झुक गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक साया सा गुजर गया। पहली रात रात आई तो गांव जैसे सो गया। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं। इमरान आंगन में चारपाई पर लेटा था। ऊपर आसमान साफ था, तारे करीब लग रहे थे। वह बचपन के दिन याद करने लगा। और यह आवाज हवा की नहीं थी, ये आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। इमरान सीधा बैठ गया। आवाज फिर आई, ऊं। दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज कुएं की तरफ से थी। माँ की चेतावनी। इमरान उठकर अंदर गया, जाग रही थी। अम्मा, आपने कुछ सुना? माँ चौंक कर बोली, क्या सुना? माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे बोली, बेटा, रात को कुएं का नाम नहीं लिया करते। क्यों? माँ ने बस इतना कहा, वह सुनता है। गांव की दबी हुई कहानी। अगले दिन इमरान दुकान पर बैठे बूढ़े अकरम चाचा से मिला। चाचा, ये कुआं। अकरम चाचा ने बात काट दी। बेटा, जो चीज दफन हो जाए उसे छेड़ा नहीं जाता। इमरान ने पूछा, क्या दफन किया गया है? अकरम चाचा की आंखों में डर उतर आया। 25 साल पहले एक जुल्म हुआ था। किस पर? बूढ़ा बोला, सच पर। कुएं के पास शाम को इमरान अकेला कुएं के पास गया। सूरज डूब रहा था, साए लंबे हो रहे थे। इमरान हंसकर बोला, लोग बहुत डरते हैं। अचानक कुएं से एक सरगोशी आई। इमरान, उसका शरीर सुन्न हो गया। यह उसका नाम था, बिल्कुल साफ। रात का फैसला। उसी रात इमरान ने तय किया कि वह सच जानेगा। आधी रात, जब तीसरा पहर शुरू हुआ, वह कुएं की तरफ बढ़ा। चांद बादलों में छुपा हुआ था। कुएं के पास पहुंचते ही आवाज आई, तुम वापस आ गए हो। अब आवाज एक नहीं थी, कई थी, और सब एक ही बात कह रही थी। आखिरी दृश्य। किस्त अन इमरान ने कुएं में झांका। अंधेरे में एक चेहरा उभरा। वह चेहरा इमरान जैसा था और मुस्कुरा रहा था।